आज है 9 जुलाई 2024 और आज 4-5 दिन के बाद मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने का मौका मिला। कल तक रोज़ बारिश हो रही थी, इसलिए जाने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन कल दोपहर के बाद से बारिश नहीं हुई है और मौसम साफ़ है, तो आज कई दिनों के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर गया। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तो जैसे ही उसके घर के सामने से निकला, वो मुझे एक परछाई की तरह दिखाई दी। बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन उसके कपड़ों से मैं उसे पहचान गया। लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ा और दिन की तरह वो ना तो मुझे इधर से जाते हुए मिली और ना ही जब मैं उधर से लौट कर आया तो मिली। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं किसी काम से उसके घर की ओर गया तो वो मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन जब मैं उधर से आ रहा था तब वो मुझे अपने घर के बाहर दिखाई दी। वो अपने घर से निकल रही थी, तो मैं उसे देखकर थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। मैंने कोशिश की कि उससे कुछ बात हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और मैं घर वापस आ गया। कुछ समय के बाद नहा धोकर नाश्ता करके मैं फिर से बाहर की ओर गया, लेकिन वो मुझे अब भी दिखाई नहीं दी। हालांकि उस समय अपने घर के बाहर वो जो काम करती है वो काम अभी अधूरा था, तो मैं समझ गया कि वो यहीं आसपास ही होगी, या अगर घर चली गई होगी तो फिर से बाहर आ जाएगी। तो मैं वहीं घूमता रहा और कुछ समय के बाद वो बाहर आ गई और मुझे देखने को मिली। अब वो अपना काम करती रही और मैं किसी न किसी बहाने से उसे देखता रहा। मैं इधर से उधर जाता तो कभी उधर से इधर आता और आते जाते उसे देखता रहा। उसे देखकर ना जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है। अभी उसका काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन इसी समय मेरे घर से बुलावा आ गया और मुझे घर वापस जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब मैं फिर से बाहर आया तो वो अपना काम समाप्त करके घर के अंदर जा चुकी थी। अब उसके बाहर आने का कोई भी मौका नहीं था, तो मैं समझ गया कि वो अब मुझे शाम को ही मिलेगी। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। वहाँ से आने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और रोज़ की तरह अपने कुछ काम निपटाए और दोपहर के समय खाना खाकर कुछ देर आराम किया। आज ना जाने क्यों थोड़ा सा काम करने के बाद किसी और काम में मन नहीं लग रहा था, तो मैं यूं ही लेटा रहा और दोपहर ढलने की प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर के बाद जब शाम होने लगी तो ये समय वैसे भी मेरे घर से बाहर जाने का होता है, तो मैं बाहर चला गया और उस समय वो अपने घर के बाहर एक और काम करती है, तो मैं अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद वो बाहर आई, रोज़ ही की तरह अपना काम करती रही और मैं उसे निहारता रहा। आज वो जो सूट पहन रही थी उसमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरा मन किया कि उसके पास जाकर उसकी तारीफ़ कर दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास जाना पड़ता, यानी कि उसके घर जाना पड़ता, और वहाँ पहुँचने का मतलब था उसके घर वालों के सामने उसे कुछ कहना, और ऐसा करना एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता। तो मैं मन ही मन उसे अपने सामने सोचकर उससे उसकी तारीफ़ करने लगा। जब वो अपना काम समाप्त करके फिर से घर के अंदर चली गई तो मैं भी वापस अपने घर आ गया। शाम के समय हम सभी दोस्त जहाँ मिलते हैं वहाँ हम सभी पहुँच गए। वहाँ से उसका घर साफ दिखाई देता है। जब हम वहाँ बातें कर रहे थे तो कुछ समय के लिए वो मुझे 2-3 बार और वहाँ से दिखाई दी, लेकिन सबके सामने उसे गौर से देखना या उसके पास जाने की कोशिश करना ठीक नहीं था। कुछ समय बाद हम वहाँ से अपने अपने घर वापस आ गए। इसी समय मुझे किसी काम के लिए फिर से उसके घर की ओर जाना था और इसका मतलब था उसे फिर से देखने का मौका मिलता। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह मुझे फिर से देख गई, लेकिन इस बार मेरा काम जल्दी समाप्त हो गया और वो वहीं रही। तो मैंने कुछ सोचा और जल्दी से अपने घर आया और वापस 2 मिनट के बाद ही फिर से उसके घर की ओर चला गया। वह जो काम कर रही थी वह अभी समाप्त नहीं हुआ था, तो मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। इस समय तक उसे पता नहीं था कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही वह अपना काम समाप्त करके उठी तो आदतन उसने इधर की ओर देखा और इधर मैं खड़ा था, तो वो समझ गई होगी कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। उसके बाद वो घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी वापस आ गया। आज हमारे पड़ोस में एक दावत थी और उसमें हमें जाना था, लेकिन दावत लेट हो गई, जैसा कि अंदेशा रहता है। वहाँ भोजन लेने के बाद रोज़ ही की तरह हम सभी लोग फिर से मिले और टहलने के लिए चले गए। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। जब तक बारिश हो रही थी तब तक मौसम ठंडा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आज धूप निकली तो उमस भरी गर्मी शुरू हो गई और इस चिपचिपी गर्मी में परेशानी ज़्यादा होती है। तो हम सभी लोग टहलने के बाद जल्दी घर वापस आ गए।
अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन यह ब्लॉग लिखने के लिए मैं अभी तक जागा हूँ। तो चलिए अब मैं सोने के लिए चलता हूँ और आपसे मिलूँगा कल फिर से एक नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि।